आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, ठीक। जो हमारा ब्लड है वो एक फ्लूइड है। कौन सा, मतलब कैसा फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यूज से फॉर्म्ड होता है ये हमारा ब्लड। इट सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूस एक तरीके से मतलब सर्कुलेट होता रहता है हमारी बॉडी के अराउंड। ये पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट। ब्लड जो है हमारी बॉडी का 7% वेट बनाता है। द टोटल ब्लड वैल्यूम इन एडल्ट, जो टोटल वैल्यूम होती है ब्लड की वो एडल्ट में कितनी होती है, 80 ml पर केजी बॉडी वेट इन मेल्स, ठीक है, मेल्स में, एंड 70 ml per kg in females. It transport oxygen, nutrients, hormones, heat, proteins, protective substances, clotting factors. ब्लड में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, हीट का भी काम करता है, बैलेंसिंग का, टेम्परेचर मेंटेन का भी काम करता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस मतलब WBC जो होती हैं वो हमारी बॉडी को एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना। फिर एक क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक। तो ये इट ट्रांसपोर्ट मतलब ये जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट है ब्लड में, ये हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू होल बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में, प्लाज्मा 55% होता है, और जो ब्लड सेल्स है वो 45% प्रेजेंट होती है। अब देख लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ क्लियर स्ट्रॉक कलर्ड वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है एक वाटरी फ्लूइड होता है जो ब्लड का एक कंपोनेंट है। मतलब ब्लड जो हमारा किससे बना होता है, एक क्लियर वाटरी फ्लूइड से बना होता है जो एक प्लाज्मा होता है, ठीक। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। मतलब प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है 90 to 92%, ठीक। कैरिंग ऑफ 7% डिजॉल्व सब्सटेंसेस, और 90 से 92% जो प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है, और अदर क्या होता है 70% डिजॉल्व सब्सटेंसेस, जो घुलनशील सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उनमें से क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, गैसेज एक्सेट्रा, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ये हमारी जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। प्लाज्मा थिकनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में जो थिकनेस होती है, जो उसमें गाढ़ापन होता है, जो थिकनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होती है। एल्बुमिन्स, फिब्रिनोजेंस और ग्लोबुलिन्स, ये जो होते हैं हमारे, ये एक तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक। इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन। हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन बोलते हैं। जब हम कुछ खाते हैं या जब हम भोजन को फूड को इंटेक करते हैं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या होता है, जो हमारे फूड के थ्रू हमने जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स जो भी हमने इंटेक किया, तो वो सारा क्या होता है डाइजेशन के बाद हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और वही एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड कैरीड इन ब्लड टू किडनीज फ्रॉम एक्सक्रीशन। अब जो हमारी बॉडी में जो किडनीज है, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट में सिर्फ यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें नहीं। वेस्ट प्रोडक्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, तो हम वेस्ट प्रोडक्ट में क्या CO2 एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट करते हैं या वापस कर देते हैं, ठीक। अब इसमें जब हम वाटर इनटेक करते हैं तो उसका भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, तो जब हमारी किडनी फिल्ट्रेशन करती है तो उसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक।
फिर क्या है, हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सिक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू टारगेट टिश्यूज और ऑर्गन। जो हार्मोन्स होते हैं वो भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमने ग्लैंड्स आपने पढ़ी होंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपने हार्मोन्स को डक्ट्स के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ट्रांसफ़र करती हैं। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपना जो भी हार्मोन्स एंजाइम्स जो भी होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन ब्लड के थ्रू वो जो भी हार्मोन है वो टारगेट टिश्यूज़ या ऑर्गन्स तक पहुंचा दिए जाते हैं।